मेरे अजीज़ों और मेरे प्यारों, हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं होना चाहिए और किसी को तकलीफ के अंदर देखकर हमें खुश नहीं होना चाहिए। हमें अपने अंजाम से जो है ना बाखबर रहना चाहिए। अगर किसी को तकलीफ में देखें तो मालिक की बारगाह में दुआ करें कि या अल्लाह तू इसे इस तकलीफ से निजात दे। लेकिन हमारा कोई रिश्तेदार गरीब हो और तकलीफ के अंदर मुब्तला हो, हम उसके नज़दीक नहीं जाते। ये इस्लाम नहीं। आप सालाना महफिल करवाएं तो उस पर लाखों रुपए खर्च कर दें। हुजूर गौस पाक की 11वीं दिलाएं, लाखों रुपए खर्च कर दें। मैं इन चीज़ों का मुनकर नहीं, मैं इन चीज़ों को मानने वाला हूँ और इनके सदके ही हम खाते हैं। लेकिन हक बात करना हमारा हक है, हम पर फर्ज है। हम हक बात जो है वो अपनी जबानों से निकालें, लाखों रुपए खर्च कर दें। अगर आपका रिश्तेदार गरीब है और वो तकलीफ के अंदर मुब्तला है तो अल्लाह ताला को ऐसी महफिलों की ज़रूरत नहीं, अल्लाह के प्यारों को ऐसी तुम्हारी महफिलों की ज़रूरत नहीं। महफिल उसकी काबिल कबूल है जिसका रिश्तेदार भी खुश है। हम शादियों पर, ब्याहों पर अमीरों को तो बुलाते हैं, गरीबों को दावत नहीं देते। तो क्या ये हमारा इंसाफ है? ये हमारा अदल है? इसलिए हम कहते हैं जब दीन तख्त पर होगा तो हर मुस्लिम को इज्जत मिलेगी। ये नहीं देखा जाएगा कि ये चौधरी साहब के पास लैंड क्रूजर अच्छी है, गाड़ी अच्छी है, ये नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा दीन के साथ ये कितना अटैच है, ये दीन को कितना जानता है। इस्लाम इसलिए लोगों को पसंद नहीं, इस्लाम इसलिए नाफज होने से ये लोग डरते हैं। ये बड़े बड़े जो लोग ओहदों वाले हैं ना, ये इसलिए डरते हैं। तो सामने मोहतरम, महफिलें भी वही काबिल कबूल अल्लाह की बारगाह में हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को राजी करके महफिलें की। हमसाया जो है वो गरीब है, आप जो है लाखों रुपए लगाकर अपने वाशरूम सीधे कर रहे हैं। तो क्या तुफ है आप पर यार के हमसाया भूखा रात को सो रहा है और आप वाशरूमों पर रुपये लगा रहे हैं। इसलिए इस्लाम हमारे पास आया, इसलिए आके लजपाल ने हमारे लिए ये इस्लाम को जो है नाफज फरमाया। आज भी वक्त है खुद अपना रवैया चेंज करें, खुद को ऐसा बनाएं, अपने किरदार को ऐसा बनाएं आपसे लोग फायदा लें, किसी के नुकसान करने वाला ना बने और ना किसी के रास्ते के अंदर आड़ बने, बल्कि सबके लिए रास्ते हमवार करें अगर आप अपनी आखिरत अच्छी बनाना चाहते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ये बहुत बड़े मुजाहिद हैं इस्लाम के, और चाहते तो तलवार से उस आदमी का सर भी उड़ा देते। उनकी बात सुनाता हूं आपको। किसी ने गाली दी थी, आज हमें कोई गाली दे हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हमें कोई एक देता है हम 10 गाली उसे देते हैं। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज को जब किसी शख्स ने गाली दी ना, तो आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया इसका तुझे मैं जवाब जरूर देता अगर क़यामत ना आती। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह को राजी किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने गरीबों का ख्याल रखा है, अपने हमसायों का ख्याल रखा है। हमें तो बस फकत एक ही काम है कि हमारा पैसा इकट्ठा हो, हमारा पैसा ज़ाया ना हो। यार कहाँ गई वो भाईचारे, कहाँ गई वो मोहब्बतें? खुदारा आज वक्त है अल्लाह और उसके प्यारे हबीब को राजी रखने के लिए अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करें, गरीबों के साथ अच्छा प्यार करें, अच्छा सलूक करें। तो आका लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुजूर का उम्मती है, जो हुजूर से प्यार करने वाला है, वो गरीब, तो उसके साथ आप भला ना करें और हुजूर के नाम की आप महफिलें कराएं, तो क्या हुजूर को वो चीजें पसंद होंगी? जरा सोचा करें, अपने दिमाग से फैसले लिया करें, सोचा करें कि जिस नबी का हम मिलाद मना रहे हैं उसका उम्मती और है भी आशिक, गरीब है, उसका ख्याल हमने रखा, तो क्या वो मदीने वाला माही जो है वो राजी हो जाएगा?
مدینے والے ماہی تب بھی راضی ہوگا جب ہم اس کے پیاروں سے، ان سے عشق کرنے والوں سے پیار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب کا صدقہ دینی حقہ کی سمجھ عطا فرمائے اور بری محافلوں سے اور برے لوگوں کی صحبتوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہم سب پر کرم فرمائے۔